ये मिली जुली स्टफिंग वाला जंबो पराठा और इतनी सारी स्टफिंग भरने के बाद भी बिल्कुल नहीं फटेगा। स्वाद इतना ज़बरदस्त और सिर्फ एक गर्मा गर्म पराठे से पूरा पेट भर जाएगा। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। ये 2 कप गेहूं का आटा, वज़न में 300 ग्राम, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वादानुसार और 2 छोटे चम्मच ऑयल। थोड़ा सा आटे में ऑयल डाल दें तो पराठे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। अच्छे तरीके से इन्हें मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का सॉफ्ट आटा लगाइए, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप नॉर्मल पराठे बनाने के लिए लगाते हैं। ये डो लगाकर तैयार कर लिया और इतना डो बनाने में 1 कप पानी का यूज़ हुआ है। इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएगा और तब तक स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। पैन में डालिए 2 छोटे चम्मच ऑयल और इसे गर्म होने दीजिए। गर्म ऑयल में आधा छोटा चम्मच जीरा डालिए, हल्का सा भूनिए और ये 2 हरे मिर्च बारीक कतरे हुए, बीज हटा दिए ताकि ज़्यादा तीखे ना रहें, और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, हल्का सा भुना। और ये 1 कप बारीक कटी हुई मेथी। आप मेथी की जगह पालक या चौलाई कोई भी भाजी ले सकते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वादानुसार। बस 1-1.5 मिनट भून लिया। और ये ग्रेटेड आलू, 4 बॉयल आलू को छीलकर ग्रेट कर लिया है। हरा धनिया और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 2 मिनट भून लीजिए। और ये 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अगर इस स्टफिंग में हम ज़्यादा मसाले डालें तो इसमें हमने डाली है हरी मेथी, उसका फ्लेवर दब जाता है। तो ये जो स्टफिंग है वो कम मसालों में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टफिंग को अच्छे से 3-4 मिनट भून लिया, ये तैयार हो गई। फ्लेम बंद। और अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब 20 मिनट हो गए, आटा भी सेट होकर तैयार है। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लीजिए और इसको थोड़ा सा मसल के स्मूथ बना लीजिए। और ये हो गया आटा तैयार। डो में से थोड़ा सा आटा निकाला और गोल किया और चपटा कर लिया। पराठे को थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं अपनी पसंद से। और अब इस तरीके से अंगूठे और उंगली से दबाकर इसको कटोरी जैसा बना लिया। अगर आटा चिपक रहा हो तो हाथ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया। और अब इसके अंदर डालेंगे स्टफिंग। आलू, मेथी और पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छे से भर के स्टफिंग डाल दीजिए जितनी कि इसमें आ जाए। और फिर इसको चारों तरफ से स्टफिंग को दबा दिया और आटे को थोड़ा सा उंगलियों के सहायता से ऊपर करते जाइए। स्टफिंग पूरे तरीके से बंद हो गई। इसको इस तरीके से मोड़ के और इसे दबा दीजिए। इस तरीके से स्टफिंग भरने से पराठे फटते नहीं हैं। और अब इसमें सूखा आटा लपेटिए और इसे उंगलियों से इस तरीके से चारों ओर से दबाइए। एकदम से पराठा बेलना नहीं है। आप कई बार कहते हैं कि पराठे बेलते समय फट जाता है, तो आप इस तरीके से उंगली से दबा लेंगे तो जो स्टफिंग है इसके अंदर वो चारों ओर एक जैसी फैल जाती है और फिर बेलते समय पराठे फटते नहीं है। ये देखिए, मैंने पलट लिया, थोड़ा सा और दबा दिया। अब ये आधा पराठा तो हमने उंगलियों से ही बेल लिया। इसके बाद लगाएंगे इसमें सूखा आटा। वापस चकले पर रख लिया और अब इसे बेलन से हल्का हल्का दबाव देते हुए बेलिए। चारों ओर से हल्का सा दबाव दीजिए, धीरे धीरे बेलते जाइए। पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। और बहुत पतला नहीं करना है इस पराठे को। अगर आप ज़्यादा पतला करेंगे तो स्टफिंग बाहर आएगी। ये हमारा पराठा बिलकर तैयार हो गया। और देखिए, इसमें इतनी थिकनेस रखी है हमने। अब इसे सेकने के प्रोसेस में आते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए तवे पर। तवा तो पहले से ही हमने गरम कर लिया था। और अब पराठे को हल्के हाथ से उठाइए
और डाल दीजिए तवे पर और लो मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने दीजिए। ये नीचे की ओर से हल्का सा सिक गया, ऊपर से डार्क हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये नीचे की तरफ से सिक गया है। और दूसरी ओर से भी हल्का सा सिकने दीजिए। फ्लेम कम लग रही हो तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेकिन तेज फ्लेम पर पराठा मत सेकिए। ये दूसरी ओर से भी हल्का सा सिक गया, इस ओर डालिए थोड़ा सा घी या तेल और लगा दीजिए चारों ओर। आपने ऑयल से भी बना सकते हैं। और अब इसे पलट देते हैं और थोड़ा सा घी इस ओर भी। और देखिए पराठा कितना बढ़िया फूला है। और बस अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आने तक सेक लीजिए। और देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी ब्राउन चित्ती आई है। एकदम खस्ता पराठा सिककर तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से आप सारे पराठे बना लीजिए। तो दूसरा पराठा बनाने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा डो निकाल लिया, गोल किया और चपटा कर लिया। सूखे आटे में लपेट लीजिए और इसका आप प्याला बना लीजिए। और अब इसमें स्टफिंग भर लीजिए। अब हल्का प्रेशर लगाते हुए बेलिए। जो ज़्यादा स्टफिंग भरे हुए पराठे हैं उनको बेलते समय बहुत ध्यान रखना है। और अब पराठा सेकने के लिए तवे पर डाल दीजिए। हर एक पराठा एकदम फूला फूला बन रहा है। और ये हमारे पराठे सिककर तैयार हो गए। एकदम खस्ता पराठे बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। लेकिन इस तरह का पराठा सेकने में आपको 6 से 7 मिनट तो लगेंगे। इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर स्टफिंग कैसी है। और ये देखिए स्टफिंग। आलू मेथी पनीर के स्टफ्ड पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही खस्ता बने हैं। देखकर ही लग रहा होगा आपको कितने टेस्टी पराठे हैं। तो आपने बहुत सारे स्टफ्ड पराठे बनाए होंगे, लेकिन इस बार ये वाला स्टफ्ड पराठा ज़रूर बनाइए। और ये पराठा मैंने जो आज बनाया है, ये नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा बड़ा पराठा है, थोड़ा सा भारी पराठा है। एक ही पराठा नाश्ते में काफ़ी है। दही, चटनी या रायता किसी के भी साथ परोसिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेलते समय जैसा मैंने वीडियो में बताया है बिल्कुल उस तरीके से बेलिए। सेकते समय फ्लेम को लो मीडियम रखें। बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।